तो सफाई का काम करते समय हमें थकान तो बहुत लगती है सच में, लेकिन उसके बाद जो मन को संतुष्टि मिलती है, जो सुकून मिलता है, उसको तो मैं शब्दों में समझा नहीं सकती। लेकिन जो सफाई करते हैं वो ज़रूर समझेंगे कि कितनी मन को खुशी मिलती है। सो हेलो माय लवली होम मेकर, स्वागत है आपका अपने चैनल एंजॉय होम मेकिंग लाइफ पर। आप सब कैसे हैं? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो जैसा कि मैंने कहा कि सफाई करने पर बहुत थकान तो लगती ही लगती है, बट जो उसके बाद हमें रिलैक्सेशन महसूस होता है कि हाँ, हमने ये सफाई कर ली है, ये काम डन हो गया है, ये ऑर्गेनाइज हो गया है अच्छी तरीके से, तो उसके बाद जो मन को खुशी मिलती है उसे बता नहीं सकते। और हमारे साथ साथ बाकी लोग भी खुश रहते हैं कि हाँ, यहाँ कितना बढ़िया से ऑर्गेनाइज हो गया है, ये साफ़ सुथरा हो गया है। तो ऐसा ही लगता है दिवाली की सफाई के टाइम। तो जब भी दिवाली की दिवाली पर जब अच्छे से घर की क्लीनिंग होती है, डीप क्लीनिंग होती है, कि कोना साफ़ होता है, कि चीज़ साफ़ होती है, जो भी फालतू सामान होते हैं वो हट जाते हैं, तो बहुत ही अच्छा लगता है। घर में एक पॉजिटिव वाइब्स आने लगती हैं। तो आई होप मेरी ये वीडियो आपको अच्छी लगे। आप लास्ट तक वीडियो को ज़रूर देखिएगा और चैनल पर न्यू हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगेगी तो लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। तो चलिए डीप क्लीनिंग पर आते हैं। तो जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में आपके साथ शेयर किया था कि मैंने ड्रेसिंग टेबल का ऊपर का पार्ट मैंने क्लीन कर लिया था अच्छे से, बट नीचे का रह गया था क्योंकि टाइम ज़्यादा हो रहा था, तो फिर मैंने छोड़ दिया था। तो ये नेक्स्ट मॉर्निंग है और मॉर्निंग में मैं बैठ गई थी खाना वाना मैंने बना लिया था। उसके बाद मैं बैठ गई थी इसको क्लीन करने के लिए। तो खाना बनाने के बाद मैं यहाँ पर आई, सामान वगैरह निकाला और जो भी वॉश करने के लिए था, जैसे मेरा छोटा सा एक ड्रॉर था, ऑर्गेनाइज़र था, उसमें मैं छोटे छोटे सामान रखती हूँ, तो उसको मैंने वॉश करने के लिए मतलब वॉश करके रख दिया था सूखने के लिए। क्योंकि जब कोई चीज़ गंदी होती है और उसको वॉश कर सकते हैं तो उसको साफ़ कर लेते हैं। तो उसको मैंने वॉश करने के लिए करके रख दिया था जो सूख रहा था फ़िलहाल, तो सामान निकालने के बाद। और यहाँ पर मैं अपनी बेटी के हेयर बैंड को ऑर्गेनाइज़ करने के लिए इस बास्केट का यूज़ करती हूँ। और इस बास्केट में मैंने एक स्टिक डाली थी, बट वो स्टिक बार बार मतलब हेयर बैंड निकालने पर गिर जाती थी अंदर की साइड। तो इस बार मैंने जुगाड़ लगाया कि इसको किसी तरह से सेट कर दिया जाए और ये गिरे नहीं, और जब मतलब हटाना हो तो हटा भी सके। तो मैंने यहाँ पर अमूल का जो मिल्क शेक नहीं आता बॉटल में, तो उसका कैप मैंने लिया था 2, और उसको मैंने उसमें मतलब होल कर दिया है। और होल करने के बाद उसको लगा दिया है स्टिक में, और वो काफ़ी अच्छे से मतलब होल्ड हो गया है, स्टिक को होल्ड कर लिया है। आप देख रहे होंगे कि वो ज़रा सा भी नहीं हिला अभी। और उसमें मैंने दोनों साइड लगा दिया है बाहर के साइड से, तो ये स्टिक हिल नहीं रही है और अच्छे से ऑर्गेनाइज हो गई है। तो आपको मेरा ये हेयर बैंड ऑर्गेनाइजेशन कैसा लगा ज़रूर बताइएगा कमेंट करके। और यहाँ पर उसके पॉम वाले हेयर बैंड का पॉम थोड़ा निकल रहा था, तो मैंने उसे स्टिक कर दिया है लगे हाथ, नहीं तो वो फिर और निकलता ही जाएगा, फिर वो बाहर ही हो जाएगा हटकर। तो सारे हेयर बैंड्स जो भी डेली वियर के हैं और जो पार्टी वियर्स हैं, सारे मैंने एक ही बास्केट में अरेंज कर दिए हैं। फ़िलहाल तो लीड होती तो ज़्यादा अच्छा लगता, बट लीड नहीं है, कोई बात नहीं, बट बंद रहता है तो कोई गंदा नहीं होता, और टाइम टू टाइम क्लीन भी कर दिया जाता है। जैसे 2-3 महीने में हेयर बैंड अगर गंदा होता है जो, उसको धुल दिया जाता है। और ये है बैंगल ऑर्गेनाइज़र जो कि मुझे शादी में मिला था और अभी तक अच्छा खासा चल रहा है। मेरी बहन की फ्रेंड ने दिया था, मुझे बहुत पसंद है ये ऑर्गेनाइज़र बैंगल वाला। तो इसमें 3 रॉड हैं और तीनों रॉड में मेरी बेटी के ब्रेसलेट्स, उसकी चूड़ियाँ और उसके जो क्या बोलते हैं स्क्रंची, वो सारे इसमें अच्छे से आ गए हैं। तो इसी में ही मैं ऑर्गेनाइज़ करके रखती हूँ। और ये लिड वाला है तो अच्छे से ये ढका रहता है। और इसका आप देख रहे हैं कितना प्यारा लग रहा है ये ऑर्गेनाइज़र। और मैंने रिंग देखिए एक बॉक्स में करके उसमें फोम शीट डालकर, जो आती नहीं है बड़ी मोटी मोटी, उसको मैंने डालकर उसमें कट लगाकर सारी रिंग को ऑर्गेनाइज़ किया है अपनी। और एक बॉक्स में मैंने ईयरिंग ऑर्गेनाइज़ करी है, और सारी ईयरिंग्स को मैंने पॉलीथीन में ही करके रखा है, मतलब जैसे लेकर आते हैं तो पॉलीथीन में रहती है ना, तो वैसे ही मैंने रख दिया उसको। और यहाँ पर देखिए मेरा ड्रॉर भी सूख गया था, थोड़ा बहुत पानी था, तो उसको मैंने अभी कपड़े से वाइप किया है। और शीट भी जो लगाई थी उसको भी वॉश कर दिया था। तो सब कुछ ले आया है जो मैंने वॉश किया था सारे ऑर्गेनाइज़र को।
जो भी शीट वगैरह धुली थी, तो सब कुछ ला के पहले एक वाइप दूंगी कपड़े से अच्छे से। उसके बाद मैं सामान को ऑर्गेनाइज़ करूँगी। और ये जो छोटा सा ड्रॉर है क्यूट सा प्यारा सा, उसे मैंने लोकल मार्केट से परचेज़ किया था और ये लगभग 4-5 साल हो रहे हैं मुझे यूज़ करते हुए। बहुत ही अच्छे से चल रहा है। इसमें आप अपने छोटी छोटी चीज़ें, क्लिप्स वगैरह हैं, रबर बैंड्स वगैरह हैं, ऑर्गेनाइज़ कर सकते हैं। तो ऐसे छोटे छोटे ऑर्गेनाइज़र पे आप पैसे लगाते हो, खर्च करते हो, तो इन्वेस्ट करते हो, तो काफ़ी अच्छा ये हेल्पफुल रहता है आपके सामान को ऑर्गेनाइज़ करने के लिए। पहले मैं इसको अंदर रखती थी, बट जब मेरी ज्वेलरीज़ बढ़ती रही, आर्टिफिशियल ज्वेलरीज़ मेरी बढ़ती रही, तो मैंने इसको ऊपर के साइड रखा। और मतलब डेली वियर की चीज़ें भी, जैसे डेली वियर में रबर बैंड वगैरह यूज़ होता है, तो आराम से ऊपर की साइड से निकाल लिया जाता है ड्रॉर से। तो यहाँ पर जो भी मेरे ज्वेलरी बॉक्सेस थे उनको मैंने अच्छे से क्लीन किया है। जो भी मेरे ज्वेलरी हैं आर्टिफिशियल, सारे मैं एक ही सेक्शन में रखती हूँ। एक साइड का सेक्शन है जो मेरा सिर्फ ज्वेलरी ऑर्गेनाइज रहता है, जिसमें सारी इयररिंग्स, नेकलेस और मंगलसूत्र जो भी है आर्टिफिशियल वाले आइटम सारे मैं एक साइड रखती हूँ। और एक साइड में मैंने अपनी बेटी के हेयर बैंड और बैंगल वाला ऑर्गेनाइज़र जो है जिसमें ब्रेसलेट्स वगैरह रहती हैं, वो सब रख दिया है। तो नीचे का पार्टीशन ऐसा है और बीच में है स्टूल, बैठने वाला सिटिंग अरेंजमेंट है। तो वो कभी निकलता नहीं है, बहुत मुश्किल से ही निकलता है कभी कभार, क्योंकि बैठ के तैयार होने का मन ही नहीं करता। हम लोग तो खड़े खड़े ही रेडी हो जाते हैं, और स्टूल निकाल लो, फिर बैठो, फिर अंदर से शिफ्ट करो। इससे बढ़िया है कि मैं खड़े खड़े ही रेडी हो जाती हूँ। और बार बार तो सामान को निकालना भी रहता है, तो इस वजह से उसको निकाला ही नहीं जाता है। तो यहाँ पर मैं अपने छोटू से ड्रॉर को ऑर्गेनाइज़ कर रही हूँ। तो किसी भी सामान को अच्छे से ऑर्गेनाइज़ करके रखो तो काफ़ी अच्छे से रहता है, और निकालने में भी आसानी रहती है। तो जो इसमें जो ड्रॉर ऑर्गेनाइज़र है उसके टॉप के पार्ट में मैं सारी वॉचेस रखती हूँ। फ़िलहाल अभी वॉचेस सारी बनने के लिए निकाली हैं मैंने, क्योंकि सेल सब ख़त्म हो गई हैं, तो सब में सेल लगवानी है। तो सारे के सारे वॉचेस को मैंने निकाल दी हैं बाहर के साइड, बट ऊपर का पार्ट मैंने खाली रखा है क्योंकि उसमें वॉचेस ही ऑर्गेनाइज़ होंगी। तो मेरा ड्रेसिंग टेबल ऑर्गेनाइज़ हो गया था, और ऑर्गेनाइज़ करने के बाद यहाँ देखिए गंदगी बहुत ज़्यादा फैली है, तो इसको भी क्लीन करना है। तो जो भी और चीज़ें निकली हुई हैं, सामान जो फेंकना है उसको मैं हटा रही हूँ, और जो रखना है या फिर DIY करना है मुझे, तो उसे मैं रख रही हूँ एक साइड। और ये जो बॉक्स आप देख रहे हैं, इसमें मेरे सारे कबाड़ ही भरे रहते हैं ज़्यादातर। जैसे मैं सोचती हूँ कि हाँ कभी कुछ बनाऊँगी तो इसी में मैं स्टोर करके रख देती हूँ। तो अब दिवाली आने वाली है, तो मैं धीमे धीमे करके इसमें से सामान कुछ निकाल ले रही हूँ कि जहाँ जो मुझे अभी 1-2 हफ्ते में बनाना ही बनाना है, तो उसको मैं आगे रख कर ले रही हूँ निकाल कर। क्योंकि अगर मैं उसी में डंप करके रख दूँगी तो फिर मैं भूल जाऊँगी, मुझे पता है। तो इसलिए मैंने बाहर ही निकाल के सारा जो भी बनाना है मैं रख लूँगी। और जो भी फेंकना है या फिर बहुत साल से रखा हुआ है, मैंने यूज़ नहीं किया है और ना ही यूज़ करने का हो रहा है, तो उसको मैं निकाल के फेंक दूँगी। बट जो सामान यूज़ हो सकते हैं उसको मैं रख लूँगी, क्योंकि सारे सामान तो फेंके नहीं जा सकते ना, क्योंकि कभी ना कभी ऐसा होता है ना कि यूज़ करने को होता है और हम समझ नहीं पाते हैं। तो यहाँ पर मैं सब अच्छे से ऑर्गेनाइज़ कर लूँगी इसमें, और जो भी सामान वेस्टेज है उसको निकाल के फेंक दूँगी। तो बस घर को ऐसे ही ऑर्गेनाइज़ करना पड़ता है। आप टाइम टू टाइम सामान को देखते रहो, या फिर दिवाली ही एक ऐसा टाइम आता है जिसमें आप डिक्लटरिंग करते हैं, कबाड़ को निकालते हैं, कबाड़ फेंकते हैं, बेचते हैं, जो भी करते हैं। मैं तो कबाड़ इकट्ठा करके बेचती हूँ भाई, क्योंकि बेचोगे तो थोड़े बहुत तो पैसे मिलेंगे, और उस थोड़े बहुत पैसे से तो कुछ ना कुछ इंतज़ाम हो ही जाएगा अपने घर के डेकोरेशन का। तो बस मैं वही करती हूँ। और न्यूज़पेपर भी काफ़ी सारे इकट्ठे हो जाते हैं, तो उन्हें भी बेचा जाता है, तो काफ़ी सारे पैसे हो ही जाते हैं। 100-150 तो लगभग मिल ही जाते हैं, जो भी मिलते हैं उतने में ही कुछ ना कुछ तो आ ही जाता है, छोटी मोटी चीज़ें सजावट की। तो बस यहाँ पर मेरा बेटा भी आ गया था, तो उसको मैंने खाना वाना दे दिया था, खाने के लिए खा वा लिया था। हस्बैंड आ गए थे तो उनको भी दे दिया था। तो बस यहाँ पर मेरा ये ऑर्गेनाइज़ भी हो गया है बॉक्स, और जो भी सामान निकले हैं उनको मैं फेंकूँगी, एक पैकेट में भर के रख दूँगी। फिर सुबह मेरे हस्बैंड जाएंगे, उसको ठिकाने लगा देंगे जहाँ ठिकाने लगाना होगा। तो बस यहाँ पर काफ़ी चीज़ें निकली हुई थी, तो उनको मैंने
भर दी हैं एक पॉलीथीन वगैरह में। और यहाँ देखिए मेरा बेटा लेट गया है। तो आज की छोटी सी वीडियो आपको कैसे लगी मुझे ज़रूर बताइएगा।